चल ये हमारा एक और रह गया पाथ बस। तो पॉइंट हम लिख लेते हैं। ये पॉइंट हमारा ए बी, वर्टेक्स के हम नाम डाल देते पहले। ए से जेड तक हमें जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ बताना है। हर एक पाथ का वेट दिया हुआ है 1 4 2 7 5 1 8 3 6। ये हमारा पाथ है। इसमें शॉर्टेस्ट पाथ हमें बताना है ए से जेड तक। ठीक है, तो यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो इसका सब ग्राफ होगा, पहली बात तो। ठीक है, और शॉर्टेस्ट पाथ में हम क्या करेंगे, सारा कुछ कवर अप करेंगे, ए बी सी डी ई और जेड। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो उसमें सभी कवर करना है अपने को, कि मिनिमम पाथ हमारा क्या बनने वाला है इसमें, या डायरेक्टली कुछ बन रहा है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या बन रहा है, न्यूनतम ए से जेड जाना है। और ऐसा तो नहीं कहा है कि भाई सभी को कवर करना है, फिर भी हम देखते हैं क्या बनता है पाथ, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें दो चीजें हैं, वर्टेक्स और एजेस। वर्टेक्स जो है आपके पास उस साइड में दिया ए बी सी डी ई और जेड, और ई नाम का एजेस तो आपका है ही। ठीक है, अब हम वर्टेक्स में से एक सबसेट उठाते जाएंगे और उस सबसेट को मिनिमम मिनिमम करते जाएंगे, जितना जो भी मिनिमम होगा उसको आगे कनेक्ट कर देंगे और आगे बढ़ते बढ़ते ए से जेड तक जाएंगे। तो स्टार्टिंग हमें ए से करनी है, तो स्टेप वाइज लिखेंगे। स्टेप नंबर 1, पहले स्टार्टिंग जो हमने पाथ स्टार्ट किया वो ए से किया है। ठीक है, देखो स्टेप 1 में सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ए पॉइंट से। ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास बाकी जो ट्रेल बचेगा, जो बाकी जो ऑप्शंस रहेंगे वो रहेंगे बी सी डी ई और जेड। अब हम क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे ए से। ए से देखेंगे नजदीक कौन, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट क्या होगा, तो हम सारे पॉइंट की डिस्टेंस देखेंगे। ए से बी का डिस्टेंस, ए से सी का डिस्टेंस, ए से डी का डिस्टेंस, ए से ई का डिस्टेंस और ए से जेड का डिस्टेंस। तो सारा कुछ डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे तो ए से जो बी का डिस्टेंस है वो आपको डायग्राम में दिख रहा है 1। ए से ही देख रहे हैं, सी का डिस्टेंस 4, ए से डी पॉसिबल ही नहीं, डायरेक्ट नहीं है, ए से ई डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, जेड भी डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। अब मिनिमम वैल्यू देखो, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 1, यानी कि जो B1 है, जो P1 का एलिमेंट बी है, सॉरी बी जो एलिमेंट है वो आपका मिनिमम वैल्यू देता है, मिनिमम 0 किस पे, बी पे। तो अब हमारे पास स्टेप 1 कंप्लीट है। अब हम स्टेप 2 में आ जाएंगे। स्टेप नंबर 2, अब जो पाथ होगा हमारा उसमें कनेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, और जो बचेगा पार्ट वो बचेगा सी डी ई और जेड। ठीक है, अब स्टेप 2 से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि क्या करना है। मुझे डिस्टेंस निकालना 4 पॉइंट का, सी डी ई और जेड। तो यहां पर मैं दो चीजों का डिस्टेंस निकालूंगा, स्टेप 1 और स्टेप 2 से। दो स्टेप चलेंगे एक साथ, ध्यान रखिए। दो स्टेप कैसे, पहली स्टेप में ए से देखेंगे, सेकंड स्टेप में बी से देखेंगे। ठीक है, तो पहली स्टेप के अकॉर्डिंग पहले ए से देखो, कहां जा रहे हैं हम, सी पर। तो ए से सी पे जो वेट आएगा वो होगा आपका 4। फिर आप बी से चेक करो, बी से अगर आप देखोगे तो पिछली बार बी का वैल्यू कितना था आपका 1, और इस बार बी का वैल्यू कितना है 2। तो टोटल बी से जाने में कितना खर्चा आएगा 3। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 3। इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड स्टेप से जो मिनिमम होगा। अब जैसे डी पे जाना है तो डी पे फर्स्ट स्टेप में डी कैसे आएंगे, ए से। तो ए से डी का वैल्यू कितना था, इंफिनिटी। अब हम बी पे आ गए तो 1 प्लस, बी से डी जाएंगे 7, तो जो मिनिमम होगा वो 8 हो जाएगा।
ऐसे ही ई पे आना है पीछे, ए से देखेंगे ई कितना था इंफिनिटी, और 1 प्लस इस बार कितना है, ई पे जाने के लिए रास्ता 5, तो ये हो जाएगा आपका 6 मिनिमम। ऐसे ही लास्ट ये इंफिनिटी था और ये भी 1 प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, तो फाइनली ये भी इंफिनिटी रहेगा। अब आप चेक करेंगे मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो लास्ट में आपको मिनिमम वैल्यू फिर से लिखना है। यहाँ पे मिनिमम क्या आ रहा है 3, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो फॉर सी बिलोंग्स टू T2, weight of C equal to 3 या लेंथ ऑफ C इक्वल टू 3 इज मिनिमम, ये न्यूनतम है, मिनिमम है। तो अब आपके पास स्टेप नंबर 3 में आ जाएंगे। स्टेप नंबर 3 आगे कंटिन्यू करेंगे इसी में आगे। स्टेप नंबर 3, अब पाथ आपका आगे बढ़ गया है, ए बी से आप चले गए सी पर। ठीक है, आप सी पे आ गए और आपके पास जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो है डी, ई और जेड। अभी जेड पे नहीं पहुंचे तो आपको लेंथ निकालना पड़ेगा डी का, डिस्टेंस निकालेंगे अब ई के लिए और डिस्टेंस निकालेंगे जेड के लिए। और फिर से वही कॉन्सेप्ट, मिनिमम, तीनों मिनिमम चेक करेंगे। डी पे जाना है, पिछले दोनों स्टेप कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, पिछले दोनों स्टेप के अकॉर्डिंग चलेगा। तो पिछले स्टेप पर डी का वैल्यू कितना था, 8 था लास्ट स्टेप पे। ठीक है, और इस बार पिछले स्टेप पे कितना था 8। अभी हम कहां से देखेंगे, सी से। तो सी तक पहुंचने के लिए कितना आ गया आपका, 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 3 आ गया ना, तो 3 प्लस, अभी लास्ट में तो 3 था, तो 3 प्लस, अब सी से चेक करेंगे डी के लिए कितना है, सी से डी पॉसिबल ही नहीं है, इंफिनिटी, अनडिफाइंड, मिनिमम होगा 8। ऐसे ही ई के लिए लास्ट वैल्यू अपनी कितनी थी, 6। ठीक है, और 3 प्लस, अब सी से ई देखेंगे कितना है 1, तो मिनिमम कितना आ गया 4। ऐसे ही जेड पे लास्ट वैल्यू इंफिनिटी थी, इस बार भी कितनी होगी 3 प्लस, सी से देखेंगे तो इंफिनिटी, इंफिनिटी रहेगा। अब फिर से मिनिमम वैल्यू चेक कर लो कितना आ रहा है 4, तो किसके लिए, ई के लिए। ठीक है, 4 ये मिनिमम है। तो अब आएंगे स्टेप नंबर 4। अब जो पाथ आएगा वो ए बी सी में एक और आगे हमने बढ़ गया ई, और T3 T4 हो जाएगा। अब आपको दो बचे वैल्यू ई और जेड, अभी जेड नहीं पहुंचे तो आपको दो वैल्यू का डिस्टेंस निकालोगे, ई का और जेड का। फिर से वही मिनिमम, पिछला ई कितना था 4, पिछला ई था अपना ई नहीं, ई नहीं सॉरी, डी बचेगा, ई नहीं आएगा, डी आएगा। ई तो हम इंक्लूड कर चुके हैं, डी आएगा, तो डी का डिस्टेंस देखा जाएगा। तो पिछली बार जो डी का डिस्टेंस था वो था अपना 8, और अभी तक हम 4 ट्रेवल कर चुके हैं, तो 4 प्लस, अब ई से चेक करेंगे डी को कितना आएगा 8। ठीक है, तो अभी हम कहा है ए बी सी और ई। पिछला 8 था डी के लिए, अभी डी जाएंगे कहां से, ई से, तो ए बी सी ई और फिर डी, कितना आ रहा है 4 प्लस 8 आ रहा है। ठीक है, ये आएगा 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 रहेगा ये, तो 4 प्लस 8 आपका कितना जाएगा 12 मिनिमम। पिछला इंफिनिटी था, अभी 4 प्लस, ई से चेक करेंगे 6 आएगा, और ये वैल्यू जाएगा आपका 10। ठीक है, थोड़ा करेक्शन ये है कि ये वैल्यू आपका 2 है। ठीक है, ये करेक्शन है, ये वैल्यू 2 है, तो आपके पास हो जाएगा
2 नहीं, एक्चुअल में 3 है, 2 नहीं 3 है, तो ये करेक्शन हो जाएगा 3। तो आपका डिस्टेंस आएगा 7 एंड 10। तो अब आपके पास मिनिमम जो वैल्यू आएगा वो आएगा डी पर, डी पर आपका आएगा मिनिमम। तो फाइनली डी बिलोंग्स टू T4, डिस्टेंस ऑफ डी इक्वल टू 7, ये आपका मिनिमम है। तो आप नेक्स्ट स्टेप पे अब अपन चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में अब आपका पाथ आएगा ए बी सी ई और डी। अब आपके पास एक लास्ट बचा हुआ है जेड। फाइनली डिस्टेंस हम जेड से देखेंगे मिनिमम। पिछला जो जेड था वो 10 था अपना, और अभी तक हमने ट्रेवल कर चुके मिनिमम मिनिमम 7, प्लस डी से चेक करेंगे 3। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है? 10 ही आ रही है। तो डी से डायरेक्ट जेड हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो देयरफॉर फाइनली तो पिछला वाला 10 भी था, इस बार वाला 10 भी है, तो दोनों से जा सकते हैं। अगर आप ई ऐसे ई से डी और डी से जेड जाएंगे तब भी आपका वही 10 आ रहा है, ई से डायरेक्ट जाएंगे तब भी 10 आ रहा है। ठीक है, आपको दोनों चीज बन रही है। फाइनली हम जो हमारा पाथ है, फाइनली हमारा जो पाथ बन रहा है वो है ए टू हमारा बी, बी टू सी, सी टू ई। अब ई से डायरेक्ट जेड भी जा सकते थे और ई से डी होके भी जेड जा सकते थे, तो सारा कुछ कवर हो जाएगा। और नहीं है तो आप डायरेक्ट ई से जेड भी कवर कर सकते हैं। और इसकी जो मिनिमम जो वेट आ रहा है, मिनिमम जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 10। लास्ट की आपकी टोटल वैल्यू फाइनली 10। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ए से बी 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 प्लस 6 10। फाइनली आपका मिनिमम लेंथ है वो 10, तो 10 होगा। और आपके पाथ दूसरा वाला पाथ भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यही पाथ लिखना है, सेकंड पाथ भी हम लिख सकते हैं। तो ये तरीका रहेगा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने का।